दोस्तों पिछले 4 सालों पहले हमारा भारत देश चांद के साउथ पोल को छूने का सपना देख रहा था। लेकिन ये सपना चंद्रयान 2 की मदद से पूरा होने वाला था। लेकिन चांद की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया, जिसके वजह से विक्रम लैंडर को मून पर क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन इस मिशन को पार्शियली सक्सेसफुल कहा जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 को 3 हिस्सों में बनाया गया था, जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल थे। जिसमें ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में जाकर उसके परिक्रमा लगाना था, जो कि वो सक्सेसफुली ऑर्बिट तक पहुंच गया। जिसके बाद लैंडर को मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी और लैंड के कुछ ही समय पहले रोवर और लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया। पर हमारे साइंटिस्टों ने हार नहीं माना और 4 साल की कड़ी तपस्या के बाद चंद्रयान 3 को कम पैसों में ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस तैयार कर लिया, जिसमें हर वो कमियों को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से बनाया गया। जिस तरह से चंद्रयान 2 के मिशन में लैंडर और रोवर को चांद के साउथ पोल पर भेजा गया था, उसी तरह से चंद्रयान 3 में रोवर को मून के साउथ पोल पर उतारे जाएंगे और मून के साउथ पोल पर जाने वाला हमारा भारत देश सबसे पहले स्थान पर आ जाएगा। और ये सब कुछ 4 साल पहले 2019 में ही हो गया होता और इंडिया इस इतिहास को रचने वाला पहला देश बन जाता। पर 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 के लैंडिंग से पहले लैंडर में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम में एक ग्लिच पाया गया और इसी सॉफ्टवेयर की मदद से विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। लेकिन सिग्नल लॉस होने की वजह से लैंडर का अपने ऑर्बिटर से संपर्क टूट गया। मैं आपको बता दूं कि लैंडर सबसे पहले अपने ऑर्बिटर को सिग्नल पहुंचाता है और फिर उस सिग्नल को ऑर्बिटर पृथ्वी तक भेज पाता है। पर इसरो के साइंटिस्टों के पास कनेक्शन न होने की वजह से विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर बेकाबू होकर बहुत ही तेज गति से क्रैश लैंडिंग करके फट गया, जिसका मलबा आप यहाँ पर दूर दूर तक देख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जिसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 3 स्पेस क्राफ्ट चांद के साउथ पोल पर जाने के दौरान ब्लास्ट हो गए, जिसमें से एक तो चंद्रयान 2 था। इसके बाद इजराइल का स्पेस क्राफ्ट और इसी साल के 2023 के अप्रैल के महीने में जापान का हकुटो लैंडर चांद की इस जगह पर जाने के चंद मिनटों पहले ये डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप सोच सकते हैं कि जापान जैसे देश, जिसे आज भी पूरी दुनिया में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देश माना जाता है, वो भी इस जगह पर उतर ना सके। दोस्तों हम जब भी चांद को देखते हैं तो उसकी हमें एक ही साइड देखने को मिलती है और जितने दिन में चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, उतने ही दिनों में वो अपने एक्सिस पर भी एक चक्कर पूरे करता है। इसलिए हमें चांद का सिर्फ एक ही साइड देखने को मिलता है और इसलिए चांद के डार्क साइड पर अगर किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजना है तो सबसे पहले उस स्पेस क्राफ्ट को चांद को पूरा पार करना पड़ेगा और तब जाकर वो उसके अपोजिट साइड पर पहुंच पाएगा। और यही कारण कि अंधेरे में डूबा हुआ चांद की सतह से सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचा पाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। चांद के साउथ पोल पर अंधेरा होने की वजह से वहां का वातावरण काफी ज्यादा ठंडा है। अब ये सब होने के बाद हम सब भारतीयों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर क्यों इंडिया को मून के साउथ पोल पर लैंड करना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में ऐसा करके इंडिया पूरे स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई क्रांति लेकर आएगा, जो जापान जैसे देश भी ये नहीं कर सका, वो अब इंडियन टेक्नोलॉजी कर सकेगी। इसके साथ ही इसरो के साइंटिस्ट ये भी पता लगा पाएंगे कि चांद के साउथ पोल का वातावरण कैसा है। इस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 पानी और कई सारे मिनरल्स को रिसर्च करेगी। अगर चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो आगे हम फ्यूचर में और भी एडवांस मून मिशन को अंजाम दे पाएंगे। अब दोस्तों चंद्रयान 3 पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद तक अपने सफर को कैसे पूरा करेगा। सबसे पहले इसे LMV-3 रॉकेट से लॉन्च करा गया और इसी रॉकेट की मदद से चंद्रयान 2 को भी लॉन्च करा गया था। जब ये अर्थ के ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंच जाएगा तब वहां से लेकर चांद के ऑर्बिट में पहुंचने का पूरा प्रोसेस प्रपल्सन मॉड्यूल करेगा। फिर लैंडर मॉड्यूल से अलग होकर चांद के सतह पर लैंड करने की प्रक्रिया शुरू करेगा और इस लैंडर का पूरा वजन 7.5 टन है। इसमें काफी सारे थ्रस्टर और लैंडिंग पैड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लैंडर चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। और इसी लैंडर के अंदर मौजूद है 26 किलो का प्रज्ञान रोवर। जब ये अच्छे तरीके से चांद के सतह पर लैंड कर जाएगा तब इसके अंदर से रोवर निकलेगा, जिसमें पावर जनरेट करने के लिए एक सोलर पैनल लगे हैं और इसमें एक एडवांस कैमरा भी लगे हैं।